हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। ऐसे सवाल जिनके उत्तर क्या होते हैं, दो निकलते हैं। दो क्यों निकलते हैं, तीन भी निकल सकते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं जो नियम और कानून पे हल होते हैं। अगर आप जरा सा भी मैथ का रूल नहीं फॉलो करोगे तो ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। तो जिसको मैथ का रूल याद रहता है उसका आंसर सही निकलता है, और जिसका रूल नहीं पता रहता है वो भी लगाएगा, उससे लगेगा कि एकदम सही सवाल लग रहा है, लेकिन उसका उत्तर गलत आता है। अब हो जाता है लड़ाई दोनों में। तो लड़ाई ना हो, रूल नियम याद रहे, इसीलिए मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सवाल को हमारे साथ करते हुए चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं आपको बहुत कराया हुआ। तो चलिए प्रैक्टिस, पहला सवाल करो और देखो उत्तर क्या आता है, सही आता है कि गलत। पहला सवाल है, देखो क्या कर रहा है, 6/2 ब्रैकेट में 1+2 है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा। एक मैंने आपको बोर्ड मास रूल पढ़ाया है, एक मैंने आपको कोष्ठक का नियम पढ़ाया है, तो ऐसे सब मिश्र संक्रिया का भी नियम पढ़ा है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले कौन सा नियम का प्रयोग करोगे? सबसे पहले कोष्ठक का नियम का प्रयोग किया जाएगा। अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करोगे तो जो भी चीज ब्रैकेट के अंतर्गत रहे, चाहे भाग हो, चाहे गुणा, चाहे जोड़ घटाओ, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बात समझ में आएगी कि नहीं? यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम अन्य चीज उस तरह से लिखेंगे, 6 है 6 लिखेंगे, भागे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो गुणे का चिन्ह बनाया जाता है। अब 1 और 2 को जोड़ोगे कितना होगा, 3 होगा, तो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो नॉर्मल प्रश्न बन रहा है 6/2 गुणे 3। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? मिश्र संक्रिया का नियम को अपनाएंगे। मिश्र संक्रिया का नियम कहता क्या है, सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो 6 में 2 से भाग दो दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। इसके बाद गुणे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिखो। अब 3 गुणे 3 करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो 9 जिस भी बालक का उत्तर आया है उस बालक का उत्तर सही होगा, और बहुत से सारे बालकों का उत्तर 1 आया होगा, वो क्या है, गलत है। बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो नियम के तहत सॉल्व करना। इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 9 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, देखिए काफी मस्त प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को थोड़ा कठिन बनाया जाए। क्यों कठिन बनाया जाएगा, तब ना मजा आएगा। अभी तो हमने सरल सरल प्रश्न हम लोग को करने आते हैं। अभी मैं ये प्रश्न दे दूंगा, आप लगा लोगे, क्योंकि मुझे पता है ना तुम लोग कठिन कठिन प्रश्न सीखे हो, मैंने सिखाया है बहुत सारा। चलो इस प्रश्न को थोड़ा क्या करते हैं, बस थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। यहाँ से एक ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तीसरा ब्रैकेट लगा देते हैं। बात समझ में कि नहीं? बस इतना सा ब्रैकेट है, ज्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा और प्रश्न को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं। बस प्रश्न इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। अब देखो इन प्रश्नों में सबसे पहले क्या, बोर्ड मास का नियम लगाओगे, बोर्ड मास का नियम लगाओगे। मिश्र संक्रिया का भी नियम आपके सामने आएगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब ब्रैकेट देखो यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंतर्गत भी बहुत सारे ब्रैकेट यहां पर आपको दिख रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। इस ब्रैकेट को तो जान रहे हैं, ये छोटा कोष्ठक है। तो ये जो 8 गुणे 8 के ऊपर एक लाइन खींची है, इसे हम लोग रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या, रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले प्रश्न में रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर मझला कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। रेखा कोष्ठक का सिंबल इस तरह से होता है, छोटा कोष्ठक का सिंबल इस तरह से, मझला कोष्ठक का सिंबल इस तरह से, बड़ा कोष्ठक का सिंबल इस तरह से होता है। तो चलिए सवाल को हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, 8 है तो 8 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर 8 भागे क्या है, 8 भाग का चिन्ह बनाओ। 8 गुणे 8 करोगे, 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर देखो 8 है, अब वो छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत है, सिर्फ एक ही संख्या है, तो 8 लिख दोगे तो बाबू ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसके बाद प्लस 1/2 लिख लो। प्रश्न काफी कठिन बन चुका है कैलकुलेशन में, वैसे बहुत ईजी है, लेकिन जैसे गुणा भाग करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 है तो 8 लिखो। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत भाग है, जोड़ है, गुणा है, घटाव है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे, फिर जोड़ है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 8 माइनस लिख लो। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 8 भागे 64, 8
भाग का मतलब बटे का चिन्ह। अब यहाँ पर क्या है 64 लिखा हुआ है, बात समझ में आई। अब 8 से 64 काट सकते हो, 8 अठाई कितना होता है 64 होता है, 1/8 आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं 64 को यहाँ पे लिख दूं, 8 को यहाँ पे लिख दूं तो प्रश्न इजी बन जाता। भाग दे जैसे 64 यहाँ पे रहे और 8 यहाँ पे रहे, तो 64 में 8 से भाग देना हो जाए तो हम 8 बार में काट देते, सरल प्रश्न क्या हो जाता, सरल हो जाता। लेकिन 8 में भाग देना है 64 से, तब प्रश्न कठिन बन रहा है। कैसे? अब यहाँ पर हमने तो 8/64 लिख के सॉल्व कर दिया, 1/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक में क्या कर देंगे 8 से भाग दे सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं तो सबसे पहले 0 बार तो जाता ही है, 8 शून्य 0 हो जाएगा, बचेगा 1। अब कोई भी संख्या नहीं है कि उतरे तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतारेंगे, बन जाएगा 10। अब 8 एक के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 आ जाएगा। अब दशमलव है तो 0 उतार लो, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। अब यहाँ पर पहले से 0 है तो यहाँ पर 0 दशमलव है तो 0 उतार लो, 8 पंजे कितना होगा 40, यानी 0.125, यानी 8 में भाग दोगे 64 से तो कितना आएगा 0.125 आएगा। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जब हमने 64 को भाग दे दिया तो बचेगा +8, तो +8 लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, +1/2 लिख लो। ये सब रफ के लिए, इसको मिटा देना। आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 8 माइनस कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 0 कितना है आपका 0.125 है, और इसी में जोड़ना है +8, तो हम क्या करेंगे +8 इस तरह से लिख लेंगे। अब 8 के इधर देखो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाकर 1 2 3 0 लगा देंगे। 8 के बाद दशमलव लगाकर इधर 0 लगा दो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ से 5 लिख लो, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 8 रहेगा, यानी 8.125। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8.125। अब ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, प्लस कितना बचा है 1/2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, हम क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, यहाँ से ये जो चीज देख रहे हो, ये जो चीज है ये अलग चीज है, और ये क्या बन रही है, ये भिन्न में लिखा है, ये भिन्न में नहीं दिखाई दे रहा है। तब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, जरा ध्यान देना। 8 माइनस 8.125 को पहले हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अगर नहीं सरल करना चाहते हो तो इसके नीचे भी /1 लिख दो, इसके नीचे भी क्या लिख दो, /1 लिख दो। बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका जब 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग देंगे, ये 2 आई 2, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा उसके अंश में, 2 अट्ठे कितना होगा 16 होगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, क्योंकि 1 से 2 में भाग दूंगे, 1 2 आई 2, 2 का गुणा उसके अंश में, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 1 5, 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लगा लो, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ध्यान दिए रहना। इसके बाद प्लस हमारा कितना है, 2 से 2 में भाग दोगे, 2 1 के कितना होगा 2 होगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो 16 माइनस 16.250 प्लस 1 है, नीचे क्या है बटे में 2 है, तो चाहो आप इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हो ऊपर वाले को। जैसे देखो 16 है, फिर क्या करना है 16 माइनस 16.50 है, यहाँ पर माइनस कितना है 16.25 है, तो शून्य को छोड़ सकते हो, 2 5 बस ले सकते हो। इसके बाद क्या है प्लस आपका कितना है 1 है, तो अब आप क्या काम करो, चाहे 16 और प्लस 1 भी कर सकते हो। बात समझ में कि नहीं। तो 16 1 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेते हैं 17 लिख लेते हैं, और 17 क्या है प्लस में है। अब 17 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप दशमलव लगाकर इस तरह से 0 लिख लो। अब हमें क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पर क्या उधार लेगा, बन जाएगा कितना हमारा 10, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये इसको जब उधार दे दिया तो ये बन गया 16, 16 में से 16 गया कितना आ जाएगा 0, 0 कितना आया है 75 आया है। हमने अभी सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया था, हमारा कितना आया है 0.75। अब नीचे बटे में क्या था, बटे में 2 था। अब अगर आप दशमलव को दूर करना चाहो तो क्या काम करोगे जानते हो, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 75 बन जाएगा, कितना 75 बन जाएगा। 100 से गुणा करोगे तो 0.2 अंक इधर चलेगा, नीचे भी आपको 100 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना 200। अब ये किस संख्या से कटेगा, ये हमारा कटेगा भाई साहब 5 से कट जाएगा आराम से, वरना आप 75 में 200 से भाग भी दे सकते हो।
हम क्या करेंगे, जैसे 75/200 है तो 75 में क्या कर सकते हो, 75 में आप 200 से भाग भी दे सकते हो। लेकिन 200 का टेबल हमें आता है, नहीं आता है, क्यों नहीं आता है ना। तो ये अगर भाग देना चाहो तो कैसे दिया जाएगा, इसको भी तो सीखना चाहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, का दिक्कत है। अब हम क्या कर देते हैं, इन लोगों को मिटा देते हैं। हमें क्या करना है, 75 में भाई साहब 200 से भाग देना है। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये 3 संख्या है, ये 2 संख्या है, तो एक बार जाएगा। 200 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ उतरेगा 75। बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है कि इसमें भाग जाए, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारेंगे, ये बन गया 750। अब कितनी बार लेके जाओगे कि 750 आ जाए, तो 6 दूना कितना 12, 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बार जाएगा बार। समझ में आई बात है कि नहीं, 3 बार लेके जाओ। 3 शून्य कितना होगा, शून्य होगा, 3 शून्य शून्य होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 750 में से 600 घटाओगे, शून्य आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 7 में से 6 गया कितना, 1 आएगा। पहले से दशमलव है तो एक शून्य आप उतार सकते हो। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 का उड़ा 2 में करोगे, 7 दूना 14, तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 शून्य शून्य, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। घटाओ, शून्य आएगा, शून्य आएगा, 5 में से 4 गया, 1 आएगा, 1 में से 1 गया शून्य। अब यहाँ पर देखो दशमलव है तो आप एक शून्य और उतार सकते हो, लेकिन आप क्या करना, दशमलव के 2 अंक के बाद ही ले जाकर छोड़ देना, आपका सवाल सही माना जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, 37। अब आगे और भी आ सकता है, लेकिन आप यहीं तक करके छोड़ देना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इसी तरीके से सॉल्व करना। आशा करता हूँ आप सभी को इस सारे सवालों में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, यही मकसद था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।